नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा और संधि कितने प्रकार की होती है। यह लिखा हुआ है, दो वर्णों के मिलने पर उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जो बदलाव होगा उसे हम संधि कहेंगे। अब संधि यहाँ पर जैसे हिम धन आलय लिखा हुआ है, तो संधि कहाँ पर होगी? तो प्लस के पहले जो वर्ण है और प्लस के बाद जो वर्ण है, इन दोनों के मिलने पर संधि होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हिम धन आलय, यहाँ हिम का आखिरी जो वर्ण है वो अ है। दिखने में सबको म दिख रहा है, जैसे हम ये लिखा हुआ है हिम। तो अगर हम पूछे कि हिम में आखिरी का वर्ण क्या है, तो हमें दिखने में म दिखेगा, लेकिन जब हम बोलेंगे ही म, तो आखिरी का जो वर्ण है वो अ बोला। तो हिम में आखिरी का वर्ण क्या है? अ है। और प्लस के बाद आलय का प्रथम वर्ण क्या है? तो आ है। तो यहाँ पर हिम का आखिरी वर्ण अ है और आलय का प्रथम वर्ण आ है। तो संधि कहाँ पर होगी? प्लस के पहले और प्लस के बाद। तो प्लस के पहले का वर्ण क्या है? अ। और प्लस के बाद का वर्ण क्या है? आ। अ और आ ये दोनों मिलकर के क्या परिवर्तन हो जाता है? इनके दोनों के मिलने के बाद जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ वर्ण बनता है आपका आ। अ और आ दोनों मिलके आ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ आपके हिम धन आलय, इसमें से प्लस के पहले अ वर्ण को हम बाहर निकालेंगे तो म हो जाएगा आधा। जब भी किसी व्यंजन में से स्वर को बाहर निकाल देते हैं तो वो व्यंजन वर्ण आधा हो जाएगा। तो जैसे ही आधा होता है, म हो गया व्यंजन और इसमें से अ बाहर निकल गया, और प्लस के बाद आ जो है इसको भी बाहर निकाल देंगे आ। तो अ और आ दोनों मिलके आ का निर्माण करेंगे। तो जब हम यहाँ पर आपके इस तरह से बनेगा ही और म आधा और अ और आ दोनों मिलके वापस आ बने। और ये पीछे का जो लय है इसको चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लय, और ही म में आ की मात्रा जुड़ेगी तो बन जाएगा माँ, और ये लय। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लस के पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण, इन दोनों को मिलाना है, और इनको मिलाने के बाद जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वही संधि कहलाएगी। यहाँ पर संधि जो है वो तीन प्रकार की है। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर, दूसरी व्यंजन और तीसरी होती है विसर्ग। स्वर संधि में स्वर से ही स्वर मिलता है, यानी प्लस के पहले भी स्वर होगा और प्लस के बाद भी स्वर ही होगा। तो स्वर संधि में प्लस के पहले स्वर, प्लस के बाद स्वर। व्यंजन संधि में जो आपके संधि के दो पोर्शन होते हैं, प्लस के पहले का प्लस के बाद वाला। तो प्लस के पहले आपके अगर व्यंजन है और प्लस के बाद अगर स्वर है या व्यंजन है, तो भी आपकी व्यंजन संधि ही बनेगी, क्योंकि एक तरफ व्यंजन होना जरूरी है। तो एक तरफ व्यंजन है, दूसरी तरफ चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, वहाँ व्यंजन संधि बनती है। विसर्ग संधि में भी संधि के दो पोर्शन होते हैं, प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाला। तो एक तरफ विसर्ग हो और दूसरी तरफ जो है चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, वहाँ पर विसर्ग संधि बनती है। हम यहाँ पर सबसे पहले जो है स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। स्वर संधि में है पहला दीर्घ संधि। स्वर संधि 6 प्रकार की होती है, उसमें से स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान ये है कि इसमें समान वर्ण आते हैं। समान वर्ण का मतलब होता है अ और आ दोनों समान होते हैं, छोटी ई बड़ी ई दोनों समान होते हैं, उ और उ दोनों समान होते हैं, री री दोनों समान होते हैं। इसमें केवल 4 ही वर्ण आते हैं, अ ई उ और री। तो यहाँ पर दोनों तरफ समान वर्ण आएंगे तो वहाँ दीर्घ संधि बनेगी। अब दीर्घ संधि का ये नियम है कि दोनों तरफ समान वर्ण आए, लेकिन जब उनको मिलाते हैं तो दोनों के मिलाने पर वहाँ पर जो दीर्घ वर्ण है वो रह जाएगा। जैसे अ और आ दोनों समान है, लेकिन अ जो है वो छोटा रूप है और आ बड़ा रूप है। आ है जो दीर्घ है और अ ह्रस्व स्वर है। दोनों स्वरों में से अ जो है ह्रस्व स्वर कहलाता है और आ दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी अ ही आ है, लेकिन अ जो है जैसे हम छोटे रहते हैं, हम वही व्यक्ति हैं, लेकिन जब हमारी तस्वीर देखेंगे छोटे रूप की तो हम व्यक्ति बदलता नहीं है, उसका छोटा रूप है और बड़े होने के बाद उसका बड़ा रूप है। उसी प्रकार से अ जो है छोटा रूप है और आ उसका बड़ा रूप है। एक होता है छोटी ई और एक बड़ी ई। ई वही है,
लेकिन उसके बोलने के लिए जो हम समय लगाते हैं, तो छोटी ई को बोलने में कम समय लगता है, बड़ी ई को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर है। छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ ये दोनों भी समान है। री और री दोनों समान है। तो यहाँ पर आपके दोनों तरफ समान वर्ण आएंगे, लेकिन दोनों के मिलने पर बदलाव क्या होगा? तो दोनों के मिलने के बाद में उन दोनों में से जो दीर्घ होगा वो रह जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझेंगे हिम धन आलय। हिम में यहाँ पर इसका आखिरी का जो वर्ण है वो अ है, यहाँ प्लस के बाद आ है। अ और आ दोनों समान स्वर होते हैं। अब यहाँ दोनों समान स्वर में से रखे किसको, अ को या आ को, तो बड़ा कौन है इसमें? आ है। इसलिए यहाँ पर ही और म हो जाएगा आधा। अ और आ दोनों मिलके वापस यहाँ आ का निर्माण करेंगे, तो आधे म में आ की मात्रा जुड़ जाएगी और ये शब्द बन जाएगा हिमालय, जैसे आपको अभी ऊपर समझाया था। उसी प्रकार से विद्यार्थी है, विद्या प्लस अर्थी। तो हम देखेंगे कि यहाँ प्लस के पहले कौन सा वर्ण है, तो विद्या में सबसे आखिरी का वर्ण है आ, और इधर क्या है? अ। तो आ और अ दोनों समान स्वर होते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो आ बड़ा है। तो विद्या में से आ की मात्रा बाहर निकलेगी, तो द्य हो जाएगा आधा। आ की मात्रा और अ दोनों मिलके वापस आ का निर्माण करेंगे, तो द्य में आ की मात्रा जुड़ेगी, तो ये वापस हो जाएगा विद्या और पीछे का अर्थी, विद्यार्थी। भानु प्लस उदय। प्लस के पहले सबसे आखिरी का वर्ण क्या है इसमें? तो भानु में ऊ की मात्रा सबसे आखिरी में है, छोटे ऊ की मात्रा है। और इधर उदय में सबसे पहला वर्ण है छोटा ऊ। तो ऊ और ऊ दोनों समान स्वर है। दीर्घ संधि में हमेशा समान स्वर आएंगे। एक तरफ ऊ है और एक तरफ अ है, तो समान स्वर नहीं कहलाता है। दोनों तरफ ऊ होंगे तो समान, दोनों तरफ या तो अ हो या आ हो तो समान स्वर। यहाँ पर भानु में ऊ है, इधर भी ऊ है, दोनों तरफ ऊ है, इसलिए ये दीर्घ संधि है, समान स्वर है। अब दोनों में से जब मिलाएंगे, तो जब भी किसी व्यंजन में से हम स्वर को बाहर निकाल लेंगे तो अक्षर हो जाता है आधा। भानु में से ऊ की मात्रा बाहर निकालेंगे तो ये न हो जाएगा आधा, और ये ऊ और ये ऊ दोनों मिलकर के यहाँ पर छोटे ऊ, दोनों तरफ छोटे ऊ है, दोनों मिलकर के यहाँ बड़े ऊ का निर्माण करेंगे, दीर्घ रखेंगे इसमें से। तो यहाँ पर भा न में बड़े ऊ की मात्रा जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा भानु और पीछे का दय ऐसा कैसा। दीर्घ संधि में बस इतना ध्यान रखना, दोनों तरफ समान स्वर हो, और जब दोनों को मिलाएंगे तो उनमें से जो बड़ा होता है वो रहेगा। दोनों तरफ छोटे ऊ है तो भी ऊ बड़ा ऊ बनेगा, दोनों तरफ छोटी ई है तो भी बड़ी ई बनेगा, दोनों तरफ आ है तो भी आ रहेगा, दोनों तरफ अनार अनार है तो भी आ रहेगा, एक तरफ अ है और एक तरफ आ है तो भी आ ही रहेगा। जैसे इसमें कवि प्लस इंद्र में, कवि में आखिरी का वर्ण क्या है? ई है। जैसे हम बोलेंगे कवि तो आखिरी में ई बोलते हैं, तो यहाँ पर ई और इधर भी ई, दोनों तरफ छोटी ई है, लेकिन इसमें से जब ई बाहर निकालेंगे, यहाँ से ई बाहर निकालेंगे, तो ये वह हो जाएगा आधा। इस कवि की ई और ये ई दोनों मिलके बड़ी ई का निर्माण करेंगे, तो यहाँ वह में बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे, तो कवि और पीछे का इंद्र कविंद्र हो जाएगा। विद्या प्लस अभ्यास। विद्या में आ की मात्रा है और इधर अ है, दोनों समान स्वर है, तो आ और अ दोनों मिलके आ का निर्माण करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा विद्याभ्यास। पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक में अ है, तो पुस्तक में से अ बाहर निकालेंगे, तो अ और आ दोनों मिलके आ का निर्माण करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पुस्तकालय। न प्लस अस्ति। न में अ है और इधर अ है, दोनों अ मिलके आ का, यहाँ हो जाएगा नास्ति। कपि प्लस ईश। कपि में छोटी ई की मात्रा है, ईश बड़ी ई की मात्रा है, दोनों ई मिलकर के यहाँ बड़ी ई का निर्माण कर देंगे, तो ये हो जाएगा कपीश। गिरी प्लस ईश। गिरी में छोटी ई की मात्रा है और इधर ईश में बड़ी ई की मात्रा है, दोनों ई मिलकर के यहाँ बड़ी ई का निर्माण कर देंगे, तो ये बन जाएगा गिरीश। इसलिए इसका नाम है दीर्घ संधि, यानी दोनों तरफ अक्षर हैं और दोनों को मिलाने पर जो दीर्घ है उनमें से वो रह जाता है, इसलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। ये स्वर संधि का प्रकार है पहला, दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरा प्रकार है इसका यण संधि। यण संधि को इस प्रकार समझेंगे कि संधि के दो पोर्शन होते हैं, एक तो प्लस के पहले वाला पोर्शन, एक प्लस के बाद वाला पोर्शन। तो यहाँ प्लस के पहले जब भी ई ऊ री और री ये चारों के अक्षर, ई कौन सी भी हो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ऊ कौन सा भी हो छोटा ऊ हो या बड़ा हो, री भी कौन सा भी हो और री, इन चारों अक्षर में से कोई एक हो, प्लस के बाद समान स्वर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ ई आया है प्लस के पहले और इधर भी ई आ गया तो फिर दीर्घ संधि हो जाएगी ऊपर वाली।
क्योंकि दोनों तरफ समान अक्षर आ जाते हैं तो फिर दीर्घ संधि बनती है। लेकिन यहाँ पर अगर ई है और इसके बाद यहाँ समान स्वर को छोड़ के और कुछ भी हो, अ हो, ऊ हो, री हो, ए हो, ऐ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ इस है कि ई, तो वहाँ हमेशा यण संधि बनती है। और इसमें इसको जब जोड़ेंगे, शब्दों को जोड़ते हैं, तो वहाँ पर इसका क्या बनेगा, तो ई जो है वो कै में परिवर्तन हो जाती है, आधे य में। ऊ जो है आधे व। इसको इस प्रकार से याद करें। ली का य व र ल बन जाता है। इस प्रकार से बनेगा। जैसे आपके यहाँ दे रखा है अति प्लस आचारः। अब आप देखना कि प्लस के पहले आखिरी का वर्ण क्या है। जब हम बोलेंगे अति तो आखिरी में हमने बोला ई। देखेंगे प्लस ई है और प्लस के बाद अगर ई होता तो फिर दीर्घ संधि हो जाती, क्योंकि ई और ई दोनों मिलके बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं, तो दीर्घ संधि हो जाती है। अब हम यहाँ देखेंगे प्लस के पहले तो ई है, लेकिन प्लस के बाद में आ गया, मतलब ये समान स्वर नहीं है। इधर तो ई है और इधर आ है, ये दोनों समान स्वर नहीं है। समान स्वर कब होता है, जब आ हो, दोनों तरफ ई हो, दोनों तरफ ऊ हो, या दोनों तरफ री हो। लेकिन यहाँ एक तरफ ई है और एक तरफ आ है, तो फिर संधि कौन सी बनेगी, तो यण संधि का नियम है कि ई, ये यण संधि है। तो अति प्लस आचार में संधि कौन सी है, तो यण संधि है। कैसे पहचाना हमने कि प्लस के पहले ई लिखा है, इसका मतलब यहाँ यण संधि है। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या नियम है इसका, कि जोड़ते समय है, तो ये अ जो है ये ऐसा कैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ई की मात्रा बाहर निकालेंगे। क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसको परिवर्तन करना है किसमें, आधे ही। तो जैसे ही कोई आधा यहाँ पर, तब से ई की मात्रा वापस बदल कर अपनी जगह पे आई, बदल के आई आधे की जगह कौन सी है, तक। तो जैसे हम बोलेंगे संधि बोलते हैं अति तक, त हो जाएगा आधा। ई की मात्रा आधा, ई की और यह हो गया जैसा था वैसा ही। इस प्रकार बना अत्याचार। इसी प्रकार से सारे बनेंगे। अब आगे देखें आप, इति प्लस आदि। यहाँ देखेंगे हम इति प्लस आदि में संधि कौन सी है, तो प्लस के पहले क्या लिखा हुआ, त में ई की मात्रा है। इसका मतलब यहाँ यण संधि है, क्योंकि तक इसके बाद में ई नहीं है, मतलब दीर्घ संधि नहीं है। तो यहाँ की मात्रा, इसका मतलब यण संधि है। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ते समय हम क्या करें, ई को जैसा था वैसा ही लिख देंगे। ई की मात्रा बाहर निकालेंगे तो त हो जाएगा आधा। ई की मात्रा बदलेगी आधे य में, आधे य में पीछे से आ जुड़ा, तो ये हो गया पूरा या, और दी ऐसा कैसा इत्यादि। इति प्लस अलग, प्लस के पहले इसमें ई की मात्रा है, संधि है, यण संधि क्या करेंगे, ई जैसा था वैसा लिख दिया। ई की मात्रा बाहर निकालेंगे तो त हो जाएगा आधा। ई की मात्रा जो थी वो बदल के आई आधे य में, आधे य में पीछे से अनार का जुड़ा, तो य हो गया पूरा, य में अ मिला तो य पूरा, और लम ऐसा कैसा, तो इत्यल। इसी प्रकार से यहाँ दिया है सु प्लस आगतम। प्लस के पहले किसकी मात्रा है, ऊ की। सु बोलेंगे तो ऊ आखिरी का वर्ण है, और इधर आ है, समान स्वर नहीं है। तो प्लस के पहले अगर ई आए तो यण संधि, ऊ आए तो भी यण संधि। तो यहाँ पर ऊ आया है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊ हटाएंगे क्योंकि ऊ को काय में चेंज करना है, व में। तो ये स हो जाएगा आधा, क्योंकि जब भी कोई मात्रा बाहर निकलेगी वो अक्षर हो जाता है आधा। तो स में से ऊ की मात्रा बाहर निकली तो स हो गया आधा। ऊ की मात्रा बदल गई आधे व में, आधे व में पीछे से आ जुड़ा तो व में आ की मात्रा वा, और पीछे का गतम जैसा था वैसा ही स्वागतम। यदि प्लस अपि, य जैसा था वैसा ही लिखेंगे। द में से ई की मात्रा बाहर निकाली तो द हो गया आधा, ये द हो जाता है आधा। ई की मात्रा बदल के आई आधे य में, तो द और य दोनों मिलके द्य का निर्माण करते हैं, संयुक्त व्यंजन है। आधा द विद्यालय का द्य जो होता है, तो ये द्य आधा द और य मिलके बनता है। तो ये द हो गया आधा, और ई की मात्रा बदल के आई आधे य में, तो आधा द और य दोनों मिलकर के द्य बना देते हैं। और पीछे से अ जुड़ा तो ये पूरा बन गया द्य। पहले दोनों द भी आधा था, य भी आधा, दोनों मिल गए और पीछे से यहाँ अ मिला तो ये द्य हो गया पूरा। ये ध्यान रखें, विद्यालय लिखते हैं या उद्यानम लिखते हैं तो द्य जो है संयुक्त व्यंजन है, द और य से मिलके बनता है। और त्र जो लिखते हैं हम, त और र से मिलके त्रिशूल का बनता है। तो यहाँ पर यद्य और पीछे का पी ऐसा कैसा, इस प्रकार से यद्यपि बना। यहाँ लिखा हुआ है आधा द और य दोनों मिलके द्य बना देते हैं। इसके बाद प्रति प्लस एक, प्लस के पहले ई की मात्रा है, प्लस के बाद एडी का है। तो यहाँ पर आपके दीर्घ संधि नहीं बनेगी, यण संधि बनेगी। क्यों? क्योंकि प्लस के पहले केवल ई है। ई को किस में चेंज करना है? य में। तो प्र जैसा था वैसा ही, ई की मात्रा जैसे बाहर निकली त हो गया आधा, ई की मात्रा बदल गई आधे य में, य में एडी की मात्रा जुड़ी, य में ए की मात्रा ये, और क ऐसा प्रत्येक शब्द बना। इस प्रकार से आपकी स्वर संधि का दूसरा प्रकार है, पहला दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि। तीसरा प्रकार है गुण संधि। गुण संधि में यही आपके संधि के दो पोर्शन। अब इसमें इसका उल्टा होता है, प्लस के पहले अगर ई और इली आ जाए तो यण संधि, और प्लस के बाद आए तो गुण संधि। इन दोनों में ये अंतर है कि दोनों तरफ समान स्वर हो तो दीर्घ संधि, दोनों तरफ ई हो, दोनों तरफ आ हो, दोनों तरफ अ हो, एक तरफ अ और एक तरफ आ, दोनों तरफ ऊ हो, दोनों तरफ री हो तो दीर्घ संधि। इसके पहले ये चार तो यण संधि, हो तो गुण संधि। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर ऊपर वाला देखा था, सु प्लस आगतम, प्लस के पहले स में ऊ की मात्रा थी। अब यहाँ देखेंगे हम तो ये प्लस के बाद ऊ आ गया, तो प्लस के बाद आया इसलिए इसमें गुण संधि है। अब यहाँ पर जब जोड़ने का बोले तो जोड़ते समय हम ध्यान रखें कि इसमें किस में बदलेगा। जैसे यण संधि जो है वो ई य में बदलता है और ऊ व में। प्रकार से यहाँ गुण संधि में ई को बदलेंगे ए में, ऊ को बदलेंगे ऋषि को बदलेंगे अर में, और री को बदलेंगे अल। संधि का क्या बनता है? ई का ए, ऊ का ओ, ऋषि का अर, री का अल। यण संधि में ई और इली का बनता है यवर अल। गुण संधि में का अल प्रकार से बनेगा। पर देखेंगे पहले क्या है, प्लस के बाद क्या है। प्लस के पहले क्या है? अ है, बाद अ होता तो फिर दीर्घ संधि हो जाती। प्लस के पहले ईली होता तो यण संधि हो जाती। अब ईली है, इसका मतलब यहाँ पर गुण संधि है। अब पर प्लस उपकार संधि कौन सी है? तो हमने पहचान लिया कि प्लस के लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर गुण संधि है। लेकिन अब इसको जोड़ना है पर प्लस उपकार को, तो फिर क्या शब्द बनेगा? तो पर में जो अ है ये बाहर निकलेगा, तो प तो जैसा था वैसा ही। र में से अनार का बाहर निकला क्योंकि प्लस के पहले का जो अक्षर है वो भी बाहर निकलेगा, और प्लस के पहले वाला, तो यहाँ अ बाहर निकला। इधर से ऊ, यहाँ कहा गया है कि ऊ को किस में बदलें? ऊ को ओ में बदलें। तो यहाँ ये दोनों मिलके ओ का निर्माण कर देंगे। प जैसा था वैसा ही लिखेंगे, र में से अ बाहर निकाल दिया, और ये पीछे का पकार जो है इससे कोई काम नहीं है, जैसा था वैसा ही लिखेंगे। चेंज किस में होगा? प्लस के पहले, और प्लस के पहले है, प्लस के बाद ऊ है। तो अ और ऊ दोनों मिलके यहाँ बना देंगे, यहाँ लिखा हुआ ऊ का ओ, तो यहाँ ओ बना देंगे। बस फिर सबको जोड़ देंगे। प जैसा था वैसा, र में ओ की मात्रा जोड़ेंगे क्योंकि अ और ओ दोनों मिलके ओ बन गए, तो र में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रो, और ये पीछे का पकार जैसा था वैसा है तो ये हो जाएगा परोपकार। उसी प्रकार सभी को जोड़ते जाएंगे। आपके पहला उदाहरण दिया है, गण प्लस ईश। प्लस के पहले यहाँ पर अ है, ण में अ मिला हुआ है, तो प्लस के पहले अ है और इधर बड़ी ई है,
तो वहाँ लिखा हुआ है ई का, ई को किस में चेंज करना है, ई को ए में। तो यहाँ जो ग है ऐसा कैसा लिखेंगे, ण हो जाएगा आधा। इधर का जो अ है, ण में जो अ मिला हुआ, अ और ई दोनों मिलके बन जाएंगे ए, ई का ए बनता है। तो ण में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा णे, और ये श ऐसा गणेश। महा प्लस इंद्र, प्लस के पहले क्या है, आ है, और इधर ई है, दोनों समान स्वर नहीं है। तो यहाँ पर प्लस के पहले आ है, तो इस आ को हटाएंगे तो यह ह हो जाएगा आधा। आ और ई दोनों मिलके बना देंगे ई का ए। गुण संधि में ध्यान रखना हमेशा ई का ए वो बनेगा। तो यहाँ पर आ और ई दोनों को हटाया और ई का बना दिया ए, तो ये म ह, आ हट गया क्योंकि आ और ई दोनों मिलके ए बना देते हैं। तो यहाँ पर ह में ए की मात्रा जोड़ देंगे क्योंकि आ और ई दोनों मिलके ए बन गए। तो ह में ए की मात्रा म है, और पीछे का अंद्र महेंद्र बन गया। महा प्लस उत्सव, यहाँ भी आ हटाएंगे तो आ हटते से ये हो जाएगा ह आधा, और आ और ऊ दोनों मिलके बना देंगे ओ, तो ये हो जाएगा ह में ओ की मात्रा जोड़ेंगे महोत्सव। देव प्लस इंद्र, देव में व में जो अ है उसको हटाएंगे तो व हो जाएगा आधा, अ और ई दोनों मिलके बना देंगे ए। तो यहाँ आधे व में एक की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देवेंद्र। रमा प्लस ईश, प्लस के पहले आ है और इधर बड़ी ई है, तो दोनों मिला के जैसे ही यहाँ देखेंगे हम आ है और इधर ई है, तो ई का बना देंगे ए। तो यहाँ हो जाएगा र म, आधा था म में एक की मात्रा जुड़ेगी तो रमेश। इस चीज़ का ध्यान रखें, गुण संधि में केवल दो ही अक्षर आते हैं प्लस के पहले, या तो अनार का आएगा या आम का, दो ही स्वर आते हैं। क्योंकि जैसे ही ई आता है तो या तो यण संधि में चला जाता है या दीर्घ संधि में, तो दो ही अक्षर आएंगे, या तो अ या आ। जैसे देव में अ है, रमा में आ है, महा में आ है, गण में अ है, महा में आ है। इसी प्रकार से केवल यहाँ अ आएगा या आ आएगा, और इधर आएगा ई, तो ई का तो बना देना ए, ऊ का ओ। यहाँ महा प्लस ईश, तो ये आ की मात्रा हटा देंगे और इस ई का बना देंगे ए, तो महेश हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय, ऊ का बन जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा सूर्योदय। तव प्लस लिकार, इसका बनता है तवलकार, इस प्रकार से बनेगा। व में से अ अनार का हटा देंगे बाहर, जैसे अनार का बाहर हटाएंगे और अ और री दोनों मिलके अल का निर्माण करते, अ और आधा ल, तो अ अनार अल बन जाएगा। ये री का, री का बनेगा अ और आधा ल। तो अ जो है जैसे ही व में जुड़ेगा तो ये व तो हो जाएगा पूरा, और आधे ल में पीछे कार है, तो ल आधे ल में क्या जोड़ें, क्योंकि कोई स्वर नहीं है, का है, तो इसलिए आधा ल आधा ही रह जाएगा, और पीछे का कार जैसा था वैसा। इस प्रकार से तवल कार बनता है। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि में व में अ है, तो यहाँ पर री है, तो री का बनता है अर, यहाँ बनेगा अर। तो यहाँ व में से अ बाहर निकालेंगे और इधर से ऋषि, तो इस इधर वाले व का जो अ है और ऋषि का जो री है, तो अ और री दोनों मिलके बनाएंगे अल, अर। तो यहाँ पर व में अ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा देव पूरा, और अर का जो र था उसके पीछे आ जाएगा शी, तो कोई स्वर नहीं है, जोड़े किस में, इसलिए वो ऊपर चला जाता है आधा र, और ये शी जैसा था वैसा ही। तो ये बनता है देवर्षि। इसमें ध्यान रखें, गुण संधि में री का बनता है अर और री का बनता है अल। तो देवर्षि में देव में जो व आधा हो गया था उसमें ये अ जुड़ते से व तो हो जाता है पूरा, और जो र बाकी रह जाता है वो शी के ऊपर चढ़ जाता है। और तवलकार में त व आधा था तो उसमें अ जुड़ जाता है, तो व हो जाता है पूरा, और तवलकार में ल के बाद कार था, तो अब कार स्वर नहीं है, व्यंजन है क, जोड़े कैसे, इसलिए ल आधा ही रह जाता है। इस प्रकार से तवलकार बनता है। यह आपकी तीसरी संधि हुई गुण संधि। इसमें अब इसमें चौथी संधि है पूर्व, पूर्व रूप संधि जो है इसमें संधि के दो पोर्शन हुए, एक तो प्लस के पहले वाले और प्लस के बाद वाले। तो प्लस के पहले जो पोर्शन है उसमें हमेशा अगर ए की मात्रा आती है या ओ की आती है, दो ही मात्रा आएगी इसमें, ए या ओ, तो वहाँ हमेशा पूर्व रूप संधि बनती है। पूर्व संधि
में जोड़ने पे क्या बनेगा, तो इसका नाम पूर्व रूप संधि क्यों है, इसमें जैसा पहले रूप रहता है वैसा ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, आपको कोई भी बदलाव नहीं लाना है। तो इसके जैसे उदाहरण दिया है हरे प्लस अत्र, तो प्लस के पहले किसकी मात्रा दिख रही है आपको, र में ए की मात्रा। जैसे हम बोलेंगे ह रे, तो ए की मात्रा सबसे आखिरी का वर्ण है, और प्लस के बाद क्या है, अ है। यानी इसमें न तो दीर्घ संधि हो नहीं सकती, क्योंकि दीर्घ संधि में हमेशा अ ई उ री ये अक्षर आते हैं। यण संधि में ई उ री ली आता है, गुण संधि में इधर ई उ री ली आता है। एडी ए आई ओ औ ये केवल पूर्व रूप, अयादि और वृद्धि में ही आता है। अब इन तीनों में से कौन सी संधि है, तो हम इसको पहचानने के लिए प्लस के पहले अगर ए आता है या प्लस के पहले ओ आता है, तो वहाँ हमेशा पूर्व रूप संधि बनेगी। इसकी पहचान केवल ए और ओ है। अब इसको जब जोड़ना है तो जोड़ते समय क्या कहें, तो इसमें इसका नाम पूर्व रूप संधि क्यों रखा, कि इसको चेंज नहीं करना है, इसका पहले जो रूप है वैसा का वैसा ही रखना है, इसको बदलना नहीं है पहले वाले रूप को। तो हरे जो जैसा था वैसा ही लिखना है आपको, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसका नाम है पूर्व रूप संधि। तो हरे प्लस अत्र इनको जोड़ा तो क्या बना, तो हरे को कुछ भी नहीं बदला, जैसा था वैसा ही। अब यहाँ र में आपके यहाँ लिखा हुआ है प्लस का निशान है, मतलब इनको जोड़ना है, जोड़ना है तो ये अ र में जुड़ेगा। तो यहाँ र में पहले से ही एक की मात्रा है, दो मात्रा कभी भी एक साथ एक अक्षर पे नहीं लगती है। जैसे यहाँ र एक व्यंजन है, र में एक ही मात्रा जोड़ी तो बन गया रे। अब यहाँ कहा गया है कि अनार को भी जोड़ो इसके अंदर, तो दो मात्रा एक साथ कैसे जुड़ेगी, इसीलिए इसको टेढ़ी मेढ़ी होकर के बिठा दो। ये अ जो है यहाँ पर इसका नाम है अवग्रह। पढ़ते समय इसको अ ही पढ़ना है, लेकिन लिखते समय आपको एस जैसा लिखना है। इसका नाम है अवग्रह। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये र जो है इस पे एक की मात्रा पहले से है, और यहाँ कहा गया है कि आपको चेंज नहीं करना, हरे जैसा था वैसा रखो, और इस अ को भी इसमें जोड़ो। अब ये जुड़े कैसे, क्योंकि र में ए जुड़ पहले से है तो अ जुड़ नहीं सकता, इसलिए इसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके इस तरह से एस जैसा लिख दो। और पढ़ते समय इसको पढ़ेंगे हरे अत्र, अ ही पढ़ना, हरे अत्र। तो इस प्रकार से चेंज नहीं होगा, हरे प्लस अत्र हरेत्र बनता है, पूर्व रूप संधि है। विष्णु प्लस औ, विष्णु में जो ओ है यहाँ पर पूर्व संधि है, क्योंकि प्लस के पहले ओ है। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ते समय विष्णु चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा रखेंगे। विष्णु के जो ना है उसमें पहले से ओ की मात्रा है, अब अ जुड़ेगा नहीं, इसलिए इसको अवग्रह के रूप में लिख करके यहाँ पढ़ते समय इसको विष्णु अ भी पढ़ना है। हरे प्लस औ, यहाँ भी हरे जैसा था वैसा लिखेंगे, और ये अ जो है अवग्रह के रूप में चेंज हो जाएगा, और ये हरे औ शब्द बनता है। ये है आपकी पूर्व रूप संधि। इसके बाद पांचवी संधि है अयादि। अयादि संधि की पहचान है कि इसमें प्लस के पहले हमेशा ए आता है, या ओ आता है, या आई आता है, या औ आता है। ए, आई, ओ, औ, ये चारों वर्ण आते हैं इसमें। पर इसका ध्यान रखें, जब इस फार्मूले का आप याद करें तो ए लिखें, ए के जस्ट बाद आई नहीं लिखना है, ए लिखना है, गैप छोड़ करके फिर आई लिखें, फिर जहाँ गैप छोड़िए वहाँ ओ, और फिर आखिरी में औ। अब इसका नाम अयादि संधि क्यों रखा, क्योंकि इसका सबसे पहला अक्षर जो है ए का क्या बनता है, अय। इसका नाम है अयादि, अय आदि, यानी सबसे पहला अक्षर अय से चालू होगा। ए का बन जाता है अय, ओ का बन जाता है औ, और फिर आई का क्या बनता है, तो दोनों जगह पर अ की जगह आय आय कर दो, आ, और यहाँ आव हो जाएगा। यण संधि में य के बाद आता है व, तो यहाँ हो जाएगा अय, और इसके बाद अव, और यहाँ दोनों जगह पर आ कर दो, आय आओ। जहाँ जहाँ ए आएगा उसको आपको बदलना है अय में, जहाँ ओ आएगा उसको चेंज करना है आपको औ में, जहाँ आई आएगा उसको बदलना है आय में, जहाँ ओ आएगा वहाँ उसको चेंज करना है आपको आओ में। मात्राओं का ध्यान रखना, एडी की एक मात्रा होती है और आई की दो मात्राएं होती है, तो इस प्रकार से ये चेंज होगा। अब देखें इसके उदाहरण। पहला दिया है इसमें ने प्लस अनम। अब ये चेंज कैसे होगा, तो ये ने प्लस अनम है, तो न में मात्रा किसकी है, ए की। न में ए की मात्रा है, यानी ये अयादि संधि होगी। अब यहाँ जो न है इसमें से ए की मात्रा बाहर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ए की जो मात्रा है उसको चेंज किस में करना है, अय में। यहाँ ऊपर आपको फार्मूला अभी बताया था कि इसमें आपको ए जो लिखा हुआ है उसको अय में बदलना है। तो यहाँ आपके न में से ए बाहर निकाल देंगे तो ये न हो जाएगा आधा, और ए की मात्रा जो है वो बदल जाएगी अय में,
और बाद वाला जो अनम है वो जैसा था वैसा ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ केवल कहा गया है ए को आई में बदलें। अब इन सब अक्षरों को जोड़ दें। न में अनार जुड़ा तो न पूरा, य में अनार जुड़ा तो य पूरा, और पीछे का नम ऐसा कैसा, इस प्रकार से बनता है नयनम। इसके बाद दूसरा उदाहरण है पो प्लस अन। तो ओ की मात्रा काय में बदलेगी, अव में, तो ये प हो जाएगा आधा। ओ की मात्रा बदलेगी अव में, तो आधे प में अ जुड़ा तो प तो हो गया पूरा। अव जो शब्द था, तो यहाँ पर अव में प में अ जुड़ गया तो प तो हो गया यहाँ पूरा, और व में पीछे से अनार जुड़ा तो ये व भी हो गया पूरा, और पीछे का न ऐसा के साथ, इस प्रकार से बनता है पवन। इसके बाद है गई प्लस अक। गई में आई की मात्रा है, आई की मात्रा बदलती है आय में, तो ये मात्रा बाहर निकालेंगे आई की, तो ये ग हो जाएगा आधा। आई की मात्रा बदलेगी आय में, तो आय, आ और आधा य, तो आ की मात्रा जब आधे ग में जुड़ी तो ये हो गया गा। य में पीछे से अनार जुड़ा तो ये हो गया पूरा, और ये क ऐसा कैसा। पऊ प्लस अक। प में औ की मात्रा है, औ औ का बदलता है आओ में, तो औ की मात्रा बाहर निकालेंगे क्योंकि इसको बदलना है हमको आओ में, तो जैसे ही मात्रा बाहर निकालेंगे यह प हो जाएगा आधा। औ की मात्रा बदल जाएगी आओ में, तो प में आ की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा पा। व में पीछे से अनार जुड़ा तो ये व, और ये क ऐसा कैसा। नए प्लस अक। नए में आई की मात्रा है, आई की मात्रा किस में बदलती है आय में, तो न में से आई की मात्रा बाहर निकाली तो न हो गया आधा। आई की मात्रा बदल गई आय में, तो आ जो है जैसे ही आधे न में जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा ना। य में आधा, यह आधा था, पीछे से अ जुड़ा तो यह हो गया पूरा, और ये क ऐसा कैसा। आपको सारे उदाहरण जो है इसके समान करने हैं। पहला आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से ये आधा होता है, ये अक्षर आधा हो जाता है, और ये मात्रा जो है यहाँ ऊपर देख करके आप इसको इसमें चेंज कर दे, और पीछे का अक्षर ऐसा कैसा उतार दे। ये सारे उदाहरण आप खुद करके देखें, तब आपको समझ में आएगा कि ये अक्षर जो है किस प्रकार से आधा जो इसमें जुड़ता है। तो ये है आपके अयादि संधि। इसके बाद आखिरी संधि है आपकी स्वर संधि में वृद्धि संधि। स्वर संधि 6 प्रकार की होती है, तो उसमें छठा प्रकार है आपका वृद्धि संधि। संधि के 2 पोर्शन होते हैं, ये केवल एक संधि ऐसी है जिसमें प्लस के बाद ए आई ओ आते हैं। आपने ध्यान दिया हो तो पूर्व संधि और अयादि संधि, इन दोनों में प्लस के पहले ए आई ओ आते हैं। पूर्व रूप में केवल ए आता है और ओ आता है। अयादि संधि में ए आई ओ चारों अक्षर आते हैं, लेकिन ये चारों ही प्लस के पहले आते हैं। और वृद्धि संधि इसकी उल्टी है बिल्कुल अयादि संधि की। अयादि संधि में प्लस के पहले और वृद्धि संधि में प्लस के बाद आते हैं ए आई ओ। तो इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है, ए आए तो भी आप मिला करके आई लिखें, आई आए तो भी आई लिखें, ओ आए तो औ लिखना है, औ आए तो भी औ ही लिखना है। यानी वृद्धि करनी है आपको, क्योंकि एड़ी की एक मात्रा होती है और एनक की 2 मात्रा होती है, तो वृद्धि करनी है यानी उसको बढ़ाना है, एक की 2 मात्रा करनी है। ओ की 1 मात्रा होती है, औ की 2 मात्रा होती है। तो जब भी आपके प्लस के बाद ए आता है तो जोड़ने पर आपको आई ही लिखना है, ओ आता है तो औ लिखना है, और अगर आई है तो वापस आई लिख दें, औ है तो वापस औ लिख दें। जैसे यहाँ उदाहरण है, ये प्लस के पहले अ है, प्लस के बाद है आई, प्लस के बाद है ए, और प्लस के पहले है अ और ए दोनों मिलके यहाँ ए है, तो आपको मात्रा आई की लगानी इसके ऊपर, क्योंकि एडी की एक ही मात्रा होती है। अब आपको यहाँ एनक की मात्रा लगानी, तो ए ऐसा कैसा, क में से अनार बाहर निकला तो क हो गया आधा, क्योंकि संधि कहाँ करनी है, प्लस के पहले और प्लस के बाद। प्लस के पहले कौन सा अक्षर था, अ था, तो अ बाहर निकाल दिया, यहाँ से ए ले लिया हमने, और ये क जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ कहा गया है कि अ और ए दोनों को जोड़ो और दोनों को मिला के क्या बदलना है किसमें, तो प्लस के बाद जब एडी का आए तो एडी को काय में बदलो, एनक में। तो यहाँ एनक की मात्रा हमने लगा दी, 2 मात्रा होती है एनक की। अब इनको जोड़ दो, ए ऐसा कैसा, क में एनक की मात्रा जुड़ी तो कई, और ये पीछे का क जैसा था वैसा ही। उसी प्रकार से सारे करने हैं। महा प्लस औषधि। अब यहाँ से म जैसा था वैसा लिखेंगे, ह हो जाएगा आधा क्योंकि आ की मात्रा बाहर निकलेगी, आ की मात्रा और औ दोनों मिला के, यहाँ पहले से ही औ है, 2 मात्रा पहले से ही है, तो जैसी थी वैसे ही लिख देंगे। दोनों को मिला के वापस आपको औ ही लिखना है। ओ होता तो औ में बदल दो, और पहले से औ है तो 2 की 3 मात्रा नहीं होती, 2 मात्रा है औ की, तो ऐसे कैसे लगा देंगे। यहाँ से ह में से आ बाहर निकलेगा, आ और औ दोनों मिलके वापस औ बनेगा, तो महो, और ये पीछे का शदी, महोषधि। सदा प्लस एव। सदा में आ की मात्रा बाहर निकालेंगे, यहाँ एड़ी का है, एड़ी की मात्रा को एनक में बदलेंगे।
एनक का होता तो एनक ही लिख देते जैसा था वैसा ही, लेकिन यहाँ एडी का है तो एडी को एनक में बदल देंगे। यहाँ से आ बाहर निकालेंगे तो ये द हो जाएगा आधा, और आ और ए दोनों मिलके आई बना देंगे तो स दैव हो जाएगा। राम प्लस औदार्यम, यहाँ पहले से औ है तो राम में से अ बाहर निकला और यहाँ औ, अ और औ दोनों मिलके यहाँ बना देंगे औ, तो रामोदार्यम हो जाएगा। महा प्लस ओजस्वी, महा में आ की मात्रा है और ओजस्वी में ओ है, तो यहाँ ओ लिखा है ओखली का ओ, इसलिए औ में बदलेगा है ओ को, क्योंकि ओ की तो एक ही मात्रा है, यहाँ डबल करनी है हमको, दो मात्रा करनी है क्योंकि वृद्धि संधि है। तो यहाँ से आ बाहर निकलेगा ओ बाहर निकलेगा, दोनों मिलके औ बना देंगे, तो ह में औ की मात्रा जुड़ी तो महो, और ये पीछे का जस्वी जैसा था वैसा महो जस्वी शब्द बना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग, और स्वर संधि 6 प्रकार की है, दीर्घ यण गुण, उसके बाद पूर्व रूप अयादि और वृद्धि। ये 6 संधि जो हम वीडियो के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझे और याद करें। धन्यवाद।